दिल्ली के जंगपुरा के पंत नगर इलाके से बेहद दर्दनाक, दिल दहला देने वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसने महानगरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से बहुत बड़े और गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यहां अपने घर में अकेले रहने वाली 70 वर्षीय प्रीति कुमार नाम की एक सीनियर सिटीजन महिला की लूटपाट के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस घटना के सामने आने के बाद से न सिर्फ केवल पंतनगर और जंगपुरा बल्कि पूरे दक्षिण पूर्वी दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है और स्थानीय नागरिकों के बीच भारी डर और आक्रोश का माहौल है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब शुक्रवार की सुबह मृतका प्रीति कुमार की बेटी विजेता अरोड़ा अपनी मां से मिलने के लिए उनके पंतनगर स्थित आवास पहुंची। जब वो घर के पास पहुंची तो उन्होंने मुख्य दरवाजे को आधा खुला हुआ पाया। शुरुआत में उन्हें लगा कि हमेशा की तरह उनकी धार्मिक स्वभाव वाली मां मंदिर जाने के बाद दरवाज़ा खुला छोड़ गई होंगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर बेडरूम का नज़ारा बेहद भयावह था। उनकी बुजुर्ग मां का शव बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। मृतका के हाथ चादर या अन्य कपड़ों से मजबूती से बंधे हुए थे और उनके चेहरे और शरीर पर संघर्ष के कई गंभीर निशान और चोट साफ दिखाई दे रही थी। घर का सारा सामान बुरी तरह से बिखरा हुआ था और अलमारियों में रखी कीमती ज्वेलरी और नकदी गायब थी, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि इस खौफनाक वारदात को क्रूरतापूर्ण लूटपाट के इरादे से अंजाम दिया गया है। इस भयावह घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीमें मौके पर पहुंच गई और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया। पुलिस की शुरुआती जांच और पड़ोसियों से मिली जानकारी में कुछ बेहद चौंकाने वाले और शातिर किस्म के खुलासे हुए। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि हत्यारों ने इस पूरी वारदात को इतनी चालाकी और सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के घर में घुसने से ठीक पहले उनकी इमारत के आसपास बने करीब 5 अन्य घरों के दरवाजों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया था, ताकि अगर आहत पाकर या विरोध के दौरान शोर मचने पर कोई पड़ोसी मदद के लिए बाहर निकलना भी चाहे तो वो अपने ही घरों में कैद रहें और बदमाश बेखौफ होकर अपनी साजिश को अंजाम दे सके। इसके अलावा पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि आरोपियों के घर में फ्रेंडली एंट्री यानी किसी ऐसे शख्स की मौजूदगी या मिलीभगत रही होगी जो मृतका और उनके घर की रोजमर्रा की गतिविधियों से भली भांति परिचित था। मुमकिन है कि रात के वक्त जब बदमाशों ने घर के अंदर लूटपाट शुरू की होगी तब बुजुर्ग महिला की नींद खुल गई होगी और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया होगा। इसी विरोध के चलते शातिर और बेरहम अपराधियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की, उनके हाथ बांधे और धारदार हथियारों और अन्य चीजों से प्रहार कर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने में जुटी है और एक संदिग्ध व्यक्ति को करीब 3:15 बजे से 4 बजे के बीच घर में आते और जाते हुए देखा गया है, जिसके आधार पर सुराग तलाशे जा रहे हैं। इस हत्याकांड ने मृतका के परिवार को अंदर से झकझोर कर रख दिया है और उनके पारिवारिक इतिहास ने इस दर्द को और भी अधिक गहरा बना दिया। मृतका के दामाद दीपक और बेटी विजेता ने टूटे हुए मन से मीडिया को बताया कि प्रीति कुमार करीब 1985 से इसी घर में अकेले रह रही थी। जब उनकी दोनों बेटियां बहुत छोटी थी तभी उनके पिता यानी प्रीति के पति का अचानक निधन हो गया था। उस मुश्किल और कड़े दौर में प्रीति कुमार ने अकेले ही अपने बलबूते पर संघर्ष करते हुए दोनों बेटियों की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाकर उनकी शादियां की। बेटियों के अपने घरों में बस जाने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इसी घर में बिताया और वो अकेले ही रहती थी। जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करके अपनी औलाद को सींचा और सुरक्षित माहौल देने की कोशिश की, उसी महिला का इस तरह से अपने ही घर में लुट जाना और मारा जाना समाज के लिए एक बेहद सोचने वाली और गंभीर विषय है। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र के सीनियर सिटीजन्स और परिजनों ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पॉश कॉलोनियों में भी सीनियर सिटीजन खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉलोनी के पास बने पुलिस बूथों पर अक्सर ताले लटके रहते हैं और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कागजी साबित हो रहे हैं।